एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? मेरा उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, टकाटक होंगे। तो आज हम आप लोग को 12th का NCERT 2.1 एक्सरसाइज पढ़ाने वाले हैं। इसमें VVI ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है NCERT में, तो वही आज हम आप लोग का पूरा क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज आप अरे वीडियो स्किप कीजिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और इसके अगले वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। आप लोग जाइए, फार्मूला भी प्रूव किए हैं, जाइए वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम आप लोग को सामने आज शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पूरा डिटेल्स मैंने कल के वीडियो में बताया हूँ, उसमें जाकर आप लोग जरूर देखें। तो आज हम आप लोग के डायरेक्ट एक्सरसाइज चालू करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी के बुक में जाकर आप लोग सारा क्वेश्चन को मिलाइएगा और समझिएगा। आइए हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर में 1 में दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स -1/2 तो ये क्या है? ये मान लो आप लोग कि ये मान लीजिए x है, तो साइन इनवर्स -x का फार्मूला हम कल बताए हैं, तो उसमें जाकर देखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव ये बहुत हल्का है और बिहार बोर्ड में इस तरह पूछा भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो साइन में जो ये देखिए, ये फार्मूला पर ये बनेगा साइन इनवर्स -x, ये फार्मूला है, इसको मैंने कल बताया। और इसमें जो ये माइनस है ना, साइन इनवर्स में ये डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जो माइनस है ये सीधा बाहर हो जाता है। तो क्या होगा? साइन इनवर्स माइनस बाहर कर देंगे तो ये x होगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x, तो क्या है? मान लीजिए ये x है, तो x के जगह पर यहाँ दे दिया रहेगा साइन इनवर्स -3/4। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है साइन इनवर्स -1/2। तो हम आप लोग को अलग से बताते हैं, स्टार्ट पॉइंट में बताते हैं साइन इनवर्स -3/4। साइन इनवर्स -3/4 है, तो ये जो x है ये मान लीजिए x है। ठीक है, तो x है, ये पूरा मान लीजिए x। तो क्या होता है? फार्मूला में माइनस डायरेक्ट बाहर हो जाता है, तो इसमें भी वही करना है, डायरेक्ट माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, माइनस साइन इनवर्स 3/4 होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये इजी। तो आइए 1 नंबर क्वेश्चन है ये, साइन इनवर्स -1/2, इसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग को यहाँ पता है, यहाँ पे माइनस जो रहता है साइन में डायरेक्ट बाहर हो जाता है, तो ये क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे माइनस बाहर कर दिए, तो साइन इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 का मान क्या होता है? साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? तो 1/2 साइन में 30 डिग्री का मान होता है। तो आप लोग को हम बताए थे अगला वीडियो में कि रेडियन, पाई डिग्री यहाँ पे नहीं चलता है, रेडियन में चलता है। जब हम 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे हुआ साइन 30 डिग्री। तो आप लोग को हम बताएं ये डिग्री नहीं चलता है, क्या चलता है? रेडियन। तो साइन 30 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री होता है। जब पाई बराबर 180 डिग्री को हमको 30 डिग्री में चेंज करना है, तो क्या तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको बनाना है, जो 180 डिग्री है ना, इसको कितना बनाना है? साइन 30 डिग्री बनाना है। तो इसीलिए 180 में डिग्री में भागा देंगे 6, तो 6 से क्या होगा? ये 30 डिग्री होगा, तो इजली है। तो इसीलिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस साइन इनवर्स ये 1/2। साइन में मान लो यहाँ पे रहता है कोस, तब कोस का हम मान बैठाते हैं, कोस 1/2। कोस कितना डिग्री में 1/2 होता है? तो कोस का दिया हुआ ना, यहाँ पे दिया हुआ है साइन दिया हुआ है ना, तो इसीलिए साइन में कितना डिग्री का मान होता है? 1/2। तो 10th में भी पढ़ाए होंगे, 11th में भी साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 12th में या 11th में डिग्री नहीं चलता है क्या? रेडियन। ठीक है, तो रेडियन मतलब पाई को ये बोलते हैं रेडियन। ठीक है, पाई को 180 डिग्री बराबर, पाई बराबर 180 डिग्री होता है ना,
तो ये यहाँ पे साइन दिया इसीलिए हम साइन इसमें पुट करेंगे। तो साइन कितना डिग्री का 1/2 मान होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन π/6। आप बोलिएगा आप लोग कि यहाँ पे साइन π/6 क्यों लिखें? तो अभी हम आप लोग को बताएं कि डिग्री जो है ना, डिग्री नहीं चलता है इसमें, रेडियन चलता है, इसीलिए साइन π/6 का मान होता है 1/2। अब ये साइन से ये साइन इनवर्स कट जाता है, ठीक है, ये दोनों खत्म हो जाता है। तो बचा क्या, मान लो ये दोनों खत्म हो गया, बचा क्या, ये π/6 और माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस π/6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, आप लोग जाके आंसर भी देख सकते हैं और मिला सकते हैं, इतना ही आंसर दिया हुआ है। तो ये मेरा 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, कोस इनवर्स √3/2। कोस इनवर्स √3/2, यहाँ पे दिया है कोस इनवर्स √3/2। तो कोस इनवर्स, कोस कितना डिग्री का मान होता है, √3/2। तो कोस कितना डिग्री मान होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो 12 में, तो इसमें तो साइन कोस इनवर्स है, तो इसमें डिग्री तो चलेगा नहीं, इसमें चलेगा रेडियन। तो इसीलिए हम ये है ना, ये 30 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में आइए, यहाँ पे कोस है, तो हम कोस का ही मान बैठा सकते हैं, साइन का नहीं। कोस साइन 10 का मान नहीं बैठा सकते, यहाँ पे कोस दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे कोस का ही मान बैठा सकते हैं। तो कोस √3/2 किसका मान होता है, तो कोस इनवर्स कोस π/6। तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे हम रेडियन में चेंज किए, ठीक है। तो यहाँ भी ये कोस से ये कट गया, तो बचा क्या, π/6। तो यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए 3 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं। 3 नंबर में क्या दिया है, कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक इनवर्स 2 दिया, तो कोसेक कितना डिग्री का मान होता है, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। π/6 के मतलब 30 डिग्री हुआ, क्योंकि 180 में 6 से भागा दे देंगे तो 30 डिग्री बचेगा। तो कोसेक 30 का मान होता है 2। तो ये कोसेक से ये कोसेक खत्म हो गया, बचा क्या, π/6। ठीक है, तो इसका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यही। अब आप लोग बोलिएगा यहाँ पे कोसेक का मान क्यों बैठा, क्योंकि यहाँ कोसेक में दिया हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पे कोसेक हम बैठाएं। ठीक है, तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, tan इनवर्स -√3/2। tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे हम आप लोग को लिख देते हैं। लेकिन कल के क्लास में बताएं, लेकिन आज भी हम आप लोग के सामने फार्मूला लिख देते हैं। साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, और एक तो कोसेक में भी माइनस बाहर हो जाता है, कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x। तो ये तीन है, साइन tan कोसेक में माइनस डायरेक्ट बाहर हो जाता है। तो यहाँ भी मैं, यहाँ पे भी डायरेक्ट माइनस बाहर करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, माइनस tan इनवर्स √3, माइनस tan इनवर्स √3। तो ठीक है, तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो tan 60 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स tan π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री, क्योंकि 180 से भागा देंगे 3 में तो 60 ही ना बचेगा, तो इसीलिए tan इनवर्स tan √3/3। तो ये से ये कट गया। ठीक है, ये tan से tan इनवर्स खत्म हो गया, तो बचा क्या, ये π/3 बचा यहाँ, ये सिर्फ π/3, और ये माइनस यहाँ पे बाहर के, तो हो जाएगा ये माइनस π/3। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। 5 नंबर में क्या है, कोस इनवर्स -1/2। कोस इनवर्स -1/2।
यहाँ पे क्या है, कोस है, साइन टेन कोसेक पर हम लोग तो बना दिए, क्वेश्चन तो हो गया। अब की बार क्या दिया है, यहाँ दिया है कोस, कोस इनवर्स -1/2। तो जैसे कि हम आप लोग को बताएं कि ये साइन है ना, साइन इनवर्स -x में ये जो माइनस आप लोग को दिखा रहा है, ये माइनस तुरंत बाहर हो जाता है, मतलब ये माइनस को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, और कोस में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कोस में माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं कर सकते हैं, तो कोस में क्या होगा, तो यहाँ पे कोस इनवर्स -x है ना, तो कोस में ये पाई बाहर आता है, पाई माइनस कोस इनवर्स x, ठीक है, पाई माइनस कोस इनवर्स x, यहाँ पे पाई होता है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए, मैं अलग से एक क्वेश्चन बताता हूँ, दिया रहेगा कोस इनवर्स 1/2 माइनस कोस इनवर्स -√3/2, ठीक है। यहाँ पे कोस इनवर्स -√3/2, तो ये क्या है, ये यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी x है, ये पूरा जो है ना, यहाँ पे कुछ भी दिया रहेगा, कुछ भी संख्या हो या अल्फा बीटा हो, जैसे कि a b c जो भी दिया हो यहाँ पे, तो उसको हम x ही मान लेंगे। और यहाँ पे जैसे कि कोस इनवर्स -x है, तो पाई हम बाहर किए तब माइनस कोस इनवर्स x लिखें, तो इसी तरह ये मान लीजिए x। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, तो पहले क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले दिया है यहाँ पे फॉर्मूला में पहले पाई, तो यहाँ लिखे पाई माइनस, तो यहाँ लिखे माइनस कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स लिखेंगे, कोस इनवर्स। आप ही लोग बताइए, ये कोस इनवर्स है, तो कोस का ये मान बैठा सकते हैं, कोस √3/2 किसका मान होता है, कोस √3/2 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस π/6, ठीक है। ये कोस से ये कोस खत्म हो गया, क्योंकि ये इनवर्स में है। और कैसे, मतलब ये कोस से ये कोस कैसे खत्म होता है, तो मैं अगले वीडियो में मैं भी बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा पाई माइनस ये कोस से ये कोस खत्म हो गया, यहाँ पे क्या होगा π/6। तो आप लोग एलसीएम मतलब लघुत्तम पढ़े होंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो ये पाई मतलब ये ले लिए एलसीएम, ये ले लिया एलसीएम, तो मतलब 1 से गुना करेंगे 6, तो 6 बार में होगा, तो 6 से आप गुना करेंगे पाई को, तो 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई माइनस ये 6 से 6 एक बार में आता है, इसीलिए यहाँ पाई लिखेंगे, तो ये बराबर होगा 5π/6, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में और इसमें क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ √3/2 है और यहाँ -1/2 है, तो यहाँ पे √3/2 के मान बिठाएं, यहाँ 1/2 के मान बिठाएंगे, तो आइए बनाते हैं। यहाँ हो जाएगा कोस इनवर्स यहाँ हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, तो कोस कितना डिग्री का मान होता है 1/2, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/3 क्यों लिखें, क्योंकि ये कोस 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसीलिए π/3, पाई का मान 180 डिग्री होता है, 3 से भागा देंगे 60 डिग्री बचेगा, इसीलिए कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ये कोस से ये कोस खत्म हो गया, यहाँ पाई माइनस π/3, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एलसीएम लेंगे 3, तो 3π माइनस पाई, ये क्या हुआ 2π/3 आंसर। ये ऑब्जेक्टिव है और बहुत ही हल्का